अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का रोल पराठा। आप देख सकते हैं उसके लिए हमने जोन जोन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले हमने लिया है 1 टेबलस्पून भरकर चिकन टिक्का मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन इस तरह मैंने बोनलेस लिया है और दही ली है और हरी मसाला हमने लिया है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को ग्राइंड करके, मैदा 1 कप और आटा मैंने लिया है 1/2 कप। और सबसे पहले मैं चिकन में डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और चिकन टिक्का मसाला ऐड करूँगी मैं। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं ये हरी चटनी जिसमें हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया है। इसको हम थोड़ा सा ग्रीन टच देंगे और मैं डालूँगी अब इसमें दही 4 से 5 चम्मच भरकर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए फ्रिज में ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मुझे नमक इसमें कम लग रहा था इसलिए हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम रखेंगे साइड पे और मैं आ जाऊँगी अपने सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ हमने लिया है खुले मुंह वाला बर्तन। मैदा मैंने 1 बाउल भरकर और थोड़ा सा मैं आटा ज़रूर मिक्स करूँगी। हम सिर्फ मैदे के पराठे नहीं बनाएंगे, साथ थोड़ा सा मैं आटा भी 1/2 कप के करीब मैंने इसमें लिया है वो शामिल करेंगे और नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स करें। फिर इसमें हम डालेंगे ऑयल या घी शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच। अब इसको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसी तरह आप भी 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल डालें, घी डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम अच्छी सी अपने मैदे और आटे की डो को रेडी करेंगे। एकदम सारा पानी इसमें कन्वर्ट ना कीजिएगा क्योंकि आटा आपका हो जाएगा ख़राब। हमने क्योंकि इसकी डो को रखेंगे थोड़ी सी हार्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का पराठा रोल। आप भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको मेरी सिंपल और इजी कैसी लगी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी तरह से आपने भी तमाम आटे को अच्छी तरह से गूंदें और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और उसको बिल्कुल पतले फॉर्म में ना लेकर जाइएगा, थिक फॉर्म में रखिएगा। ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस फॉर्म में मुझे अपने आटे की डो चाहिए मेरा वो रेडी है बन के। और इसको इसी तरह से मैं 1 से 2 मिनट और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। फिर मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर करके थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे हम। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारी डो बन के रेडी है। अब मैं इसको ऊपर से करूँगी रैप और हम इसको रखेंगे 15 मिनट के लिए फ्रिज में। अब यहाँ पे 15 मिनट गुज़र चुके हैं और हमारा वो जो टिक्का मसाला हमने रेडी किया था वो भी बैटर बन के मिक्स होकर रेडी है। 2 चम्मच मैंने पैन में ऑयल डाला है और अब मैं इसमें तमाम जो हमने मटेरियल को मिक्स किया था वो ऐड करेंगे चिकन का और फिर मैं इसको कवर करूँगी। ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दही ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। इसी पानी में हम इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे और अपना जो टिक्का मसाला जो हमारा है उसको रेडी करेंगे। अब मैंने इसको किया है बाउल में डिश आउट और इसको फिर हम बाद में लगाएंगे अच्छा सा कोयले का धुआं। यहाँ पे हम अपने करेंगे सबसे पहले पराठों को रेडी। अपने अपने काउंटर को अच्छी तरह से साफ़ कीजिएगा। उसके ऊपर मैदे को हमने किया है डस्ट और हाथों की मदद से लेंगे छोटे छोटे से पराठों के लिए पेड़े और हम बनाएंगे आज अच्छे से क्रिस्पी पराठे। और इसी तरह हम रोटी को बेलेंगे। फिर उसके ऊपर मैंने ऑयल की ग्रीसिंग की है। फिर अच्छी तरह से चारों किनारों पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा या घी लगाना है तो घी लगा लीजिएगा। और मैदा हम इसके ऊपर करेंगे डस्ट। पहले एक किनारे को फोल्ड करेंगे फिर सेकंड
और फिर थर्ड, फिर लास्ट में हम फोर्थ को इसी तरह से फोल्ड करके दोबारा से रोटी को बेलेंगे और अपना अच्छा और क्रिस्पी पराठा करेंगे रेडी। और इसी तरह मैं अपने तमाम पराठों को डन करूँगी। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह से ये चारों किनारों को अच्छी तरह से बेलिएगा ताकि हमारे पराठे पतले पतले से रेडी हों। अब हम इसी तरह से दूसरा पराठा रेडी करेंगे जब तक हमारा वो फ्राई होगा हम सेकंड वाले को रेडी करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह से दोबारा से आपने रोटी को इसी तरह बेलना है। फिर हम इसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे या घी की ग्रीसिंग करेंगे और मैदे को करेंगे ऊपर डस्ट और फिर हम अपना पराठा अच्छी तरह से करेंगे रेडी। आप भी इसी तरह से ट्राई करें। अगर आपके पास कोई डिफरेंट किस्म की रेसिपी है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करें ताकि हम वो भी रेसिपी अपने उसमें ऐड करें और उसको बनाएं। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह ही आपने तमाम पराठों को करना है रेडी। अब मैंने पराठों के ऊपर हम ब्रश की मदद से लाइट लगाएंगे, ऑयल को करेंगे ग्रीस और फिर हम इसका करेंगे एक साइड को टर्न करेंगे। जब वो अच्छी तरह से लाइट गोल्डन हो जाएगा फिर हम सेकंड को करेंगे दूसरी तरफ से टर्न। इसको भी हमने अच्छी तरह से कर लिया है ऑयल की ग्रीसिंग। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह आप भी सारे पराठों को रेडी करें। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आपने इसकी फिलिंग कैसे करनी है। तमाम रेसिपीज़ जो आप घर में बना सकते हैं, अपने बच्चों को अपने साफ़ सुथरे मटेरियल और हाथों से बना के दें। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ बाहर से ख़रीदें, पता नहीं वो किस किस्म के ऑयल और मटेरियल में बनी होगी। अब आप देख सकते हैं, इसी तरह से मैंने सेकंड पराठे को रखा है, उसको हम ऑयल की करेंगे अच्छी तरह से ग्रीस। फिर उसको भी हम अच्छा सा पराठा बना के रेडी करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको भी मैं अच्छा सा गोल्डन करूँगी। फिर हम इसी तरह से तमाम अपने पराठों को वन बाय वन करके करेंगे रेडी। जैसे ही एक साइड आपकी डन हो जाए फिर आप दूसरे साइड की तरफ चले जाएं। ये अब हम अपने फिर पराठों को करेंगे रेडी। अब मैंने यहाँ पर चिकन जो हमारा रेडी हुआ था उसको हम अच्छे से स्मोक देंगे क्योंकि हम चिकन टिक्का रोल पराठा रेडी कर रहे हैं और इसमें इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और यहाँ पे हमारे पराठे सारे डन हो चुके हैं। अब हम इसको देंगे फाइनल लुक और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पराठे हैं, ग्रीन चटनी और दही है और मैंने दही में डालूँगी थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई और मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चों की मिक़दार को ज़्यादा रखा था। और ये आपने चटनी ज़रा थोड़ी ग्रीनिश रखिएगा क्योंकि पराठा रोल में चटनी ज़रा ग्रीन ही हो तो अच्छी लगती है। अब हम बटर पेपर मैंने सबसे पहले काउंटर पे रखा है, उसके ऊपर हम पराठा रखेंगे और आपकी मर्ज़ी है, आप पहले चटनी लगा लें या आप पहले चिकन का बैटर रखें। वो अकॉर्डिंग टू योर आपके टेस्ट के मुताबिक है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब मैंने चटनी रखी है, इसी तरह मैं ऊपर जो टिक्के का मसाला जो हमने चिकन का रेडी किया है वो सारा इसके ऊपर इसी तरह से फैलाऊंगी। और चिकन आप इसमें कम या ज़्यादा की मिकदार में कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इसमें सब्ज़ियों का भी ऐड और कर सकते हैं। इसमें इस स्टेज पे आके मैं प्याज शामिल करूँगी। अगर आपको टमाटर पसंद है आप वो ऐड कर लें, खीरा पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों को पसंद नहीं था इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। अगर आपको पसंद है तो आप इसको ज़रूर ऐड करें, उसका टेस्ट इसमें और ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको हम करेंगे अब रोल और फिर मैं इसी तरह से दूसरे पराठों को भी डन करूँगी और प्लेट में हम इसको रखते जाएंगे। अब हमने दही की कोटिंग की थी, अब मैं पहले चिकन रखूँगी, सारा चिकन का मटेरियल रखेंगे। फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे अपनी जो मेरी ग्रीन चटनी है, उसको हम अच्छी तरह से इसके ऊपर फैलाएंगे। अगर आपको यह चटनी
की जगह अगर आप म्यूनिस और केचप अगर लगाना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का रोल पराठा, तो उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं जाती, इसलिए हमने इसको चटनी का ही वो स्ट्रक्चर देंगे। इसी तरह मैं इसको भी इसी तरह ही रोल करूँगी और अपना खूबसूरत सा बनाएंगे हम चिकन टिक्का रोल पराठा। आप भी ट्राई करें, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और खुशबू बहुत अच्छी कोयले की आ रही है। आप स्पाइसेस इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से हम तमाम पराठों को करेंगे डन। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। इस तरह से हमने गोल गोल कटिंग की हुई है। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी फॉर्म में इसको कट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हमारे तमाम पराठे इसी तरह ही, अब मैं अपने तमाम पराठों को इसी तरह से करेंगे डन और फिर आपके सामने इनको करेंगे डिश आउट। आप ये देख सकते हैं, इसको आप इंजॉय करें म्यूनिस के साथ, रायते के साथ, जो आपका दिल करता है आप उसके साथ इस पराठों को एंजॉय कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।